जैन साथियों, वापस से स्वागत है आपका साइंस बाय अमित शर्मा के यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं और साइंस को जानने की इच्छा रखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया था, जिसको छोटी आंत कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अगर हम बात करें लेंथ में, तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा बड़ी होती है। उसके बाद भी उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पतला होता है। लेकिन वही अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वो चौड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतला होता है, इसलिए उसमें इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो बड़ी होती है। तो पूर्ण पूर्ण पाचन हमारा तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका था। हर तरह के प्रोटीन, विटामिन, हर तरह की चीजों को का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन ने हमारे कर लिया था। और फिर उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पास जो हमारा एक गोल सी संरचना होती है जिसे सीकम कहते हैं, यहाँ पास से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो उसके शुरुआती भाग को सीकम कहते हैं। सीकम के जस्ट नीचे एक लटका हुआ एक छोटा सा उभरा हुआ भाग होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। जो कि हमारे जो मानव है, मानव मानव मतलब इंसान, वो हमारे शरीर में अब इसका कोई भी उपयोग नहीं है। इसका इसलिए उपयोग नहीं है क्योंकि ये जो आता है घास घास घूस, चारा पत्ता, ये सब पचाने के काम में आता है। और अब हम जो मानव है इसका घास घूस और पत्तों का सेवन करना बंद कर दिए। लेकिन इस चीज से अपेंडिक्स के अवेलेबल से हमको ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो घास घूस खाते थे। जैसे कि जो हम लोग से मिलता जुलता जो गोरिल्ला हो गए, चिंपांजी हो गए, कुछ इस प्रकार के हमारे पूर्वज रहे होंगे। लेकिन ये अब हमारे शरीर में कोई एक अवशेषी अंग रह गया है। इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अपेंडिक्स, आपने सुना होगा किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अगर किसी का अपेंडिक्स में दिक्कत आ गई है या स्वेलिंग, खुद ये तो कुछ अपने से हो जाता है या फिर जैसे हम बेल्ट लगाते हैं उस कारण से भी होता है। बेल्ट लगा के रात को सो गए और वो दवा और उस पर कुछ दिक्कत आई तो अपेंडिक्स हमारे अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए अगर आपको या आपके जानकार में किसी भी इंसान को अगर अपेंडिक्स में दिक्कत है तो आप उसे तुरंत सलाह दें कि वो जल्द से जल्द अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लें। क्योंकि हमारे शरीर का विशेषी अंग है, हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में दिक्कत बढ़ी और बढ़ने के कारण अगर ये फटा तो हमारा शरीर में बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। और 90% तो यहाँ तक के चांसेस हैं कि जो हमारा मरना निश्चित हो जाता है। अगर अपेंडिक्स हो गया और दूसरा जो हमारा पित्त की थैली है, गाल ब्लैडर, उसमें अगर वो कैल्शियम ऑक्सलेट से उसमें पथरी होती है और उसमें इन्फेक्शन हुआ और वो फटा तो इंसान का 90% मरना फिक्स हो जाता है। इसी बीच में तो जो शुरुआती भाग होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का, उसे सीकम कहते हैं। सीकम कहते हैं। और ये ऐसे ही इधर से जाते हुए रेक्टम और यहाँ एनएस से जो हमारा इस लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका बेसिकली काम और कुछ नहीं होता। ये जो हमारे जो खा काइल काइल जो कि हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बन जाता है, काइल पाया जाता है। लेकिन वो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है उसे काइम कह दिया जाता है। ये चीज हमने काफी अच्छी डिस्कस की थी हमारे पुरानी क्लासेस पे, आप जाकर उसे विजिट कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो काइम होता है, काइम से हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन, जो हमारे शरीर में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन इधर से जाते हुए जब पूरा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वो रेक्टम पर जाकर स्थित होता है और फिर हमारे एनस के द्वारा वो वेस्टेज बाहर
चला जाता है, शरीर के बाहर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें, तो जो कि हमारे जो जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा, किसी भी लाइन का एक आधी लाइन को सेगमेंट कहते हैं। आधी लाइन को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। असेंडिंग और जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को क्वेश्चन आ सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, तो उसे कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन कहते हैं। और इसे चार भागों में बांटा गया है, जैसे कि असेंडिंग क्लोन, असेंडिंग मतलब ऊपर, असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सेगमॉइड क्लोन, असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सेगमॉइड क्लोन, असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सेगमॉइड क्लोन। और जो ट्रांसवर्सल, मैथ में पढ़ा होगा, ट्रांसवर्सल ऐसे सीधा जो होता है, किसी को ट्रांसवर्स कर लाइन काटती है, तो ये ट्रांसवर्सल क्लोन होता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि क्लोन के पार्ट्स असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सेगमॉइड क्लोन और ट्रांसवर्सल क्लोन। एक बार फिर से, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्सल क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन और सेगमॉइड क्लोन। तो हमारे शरीर में ये पाचन की क्रिया खत्म हो गई। लेकिन पाचन की क्रिया 5 प्रकार से होती है, जिसमें सबसे पहला आता है इंजेशन, डाइजेशन, मैं लिख देता हूं, इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफेक्शन। जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन मतलब हम जैसे ही कोई भी चीज को खाते हैं, इंजेक्ट किए, जैसे इंजेक्शन भी लगाते हैं तो जो उसके अंदर का लिक्विड होता है इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। तो इंजेक्शन मतलब हम अपने मुख से कुछ भी चीज खाएं, डाइजेशन, वो हमारे स्टमक में आया, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हुई, लार्ज इंटेस्टाइन हुई, उसमें से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को, और कैल्शियम और प्रोटीन्स, विटामिन, सबका एब्जॉर्प्शन करती है। और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब वितरण करना। वितरण करना, मान लो हमारे शरीर के ब्लड में हीमोग्लोबिन की जरूरत है, हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत है, शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग चीजों की जरूरत है। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो तो एब्जॉर्प्शन कर ली, लेकिन किस किस अंगों को किस चीज की जरूरत है वो काम कर, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और डिफेक्शन का कहते हैं जो भी वेस्टेज बचा है वो हमारे रेक्टम और एनस के माध्यम से बाहर, जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा यहाँ पास से डाइजेशन सिस्टम, हमारा लगभग ये 5वां लेक्चर था, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को भी किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे किसी किसी सोशल मीडिया पर हैंडल पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा अमन शर्मा टिप्स और अमन शर्मा ._10 नाम से ये इंस्टाग्राम चैनल है, आप उधर मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट आपसे कॉल पर बात करके आपका जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, और वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन प्रणाली। हम अपना इनहेलेशन, जो भी है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हमारे किस अंग पे क्या जाता है, कैसा, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो स्टे कनेक्ट रहिए, कंटिन्यू रहिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।